हेलो दोस्तों, आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। आज जो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो है पॉलिटेक्निक 2020 जो आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि हमारे पास दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने अगर हम क्वेश्चन करें तो हमारा उसमें बेनिफिट मिले और हम किस तरीके के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और किस तरीके के क्वेश्चन हम वहाँ पर जो है छोड़ें। देखो बेटा, एग्ज़ाम जो है कोई भी जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं बच्चों, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए रादर देन आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नेगेटिव करोगे उतना ही आपका घाटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा इसका जो है टेस्ट 1 है आपका, ठीक है, ये टेस्ट 1 है और इस टेस्ट 1 के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे और समझेंगे कि हमारे पास टेस्ट 1 में कितने तरीके के बेटा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बच्चों मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप के 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के 15 और इंग्लिश के 15। तो देखो बच्चों, मैं कुछ आपको एक बहुत ही एक तरीके से आपको समझ लो मैं ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ। देखो इसमें आप ध्यान से चीज़ समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इसमें ध्यान से देखो कि भाई अगर आपने मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें आपके। मैथमेटिक्स के इसमें कितने क्वेश्चन है? मैथमेटिक्स में अराउंड इसमें आपके 50 क्वेश्चन है। तो अगर मान लो आपने मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, अगर मान लो आपने मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आपका इसमें उद्धार हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आपका इसमें उद्धार हो जाएगा। तो भाई मैथमेटिक्स, और देखो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर ये होता है कि भाई उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई कितने जो हमारे जो क्वेश्चन है वो है, कितने हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं सही है, कितने गलत है, एकदम हमें एग्जैक्ट सटीक आंसर पता होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें मैथमेटिक्स के अंदर सटीक आंसर पता होता है। तो मैथमेटिक्स अगर आपने कर ली, ठीक है, तो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर उसका एकदम परफेक्ट पता है, आपको सही है तो एकदम 100% सही होगा। मान लो इंग्लिश में तो आप गैस लगाओगे या फिर बायोलॉजी में गैस करोगे या साइंस में गैस करोगे, मगर मैथमेटिक्स में एकदम आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारे टोटल क्वेश्चन मिला के आपके 150 हो जाते हैं। तो मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी है आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लें, ठीक है। अगर बायोलॉजी और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती तो आप इस 15 में से अराउंड, देखो अगर मान लो सपोज 50 में से आपने अराउंड 35 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, आपने 35 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, ठीक है। और इसमें से फिजिक्स में से आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, इसमें से 20 क्वेश्चन कर लिए, और इसमें से आपने अगर मान लो 5 भी क्वेश्चन करते हो तो टोटल अराउंड कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके? टोटल अराउंड हो गए 35 और ये 30 और ये 25 कर लो और ये आपका 5 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 और 20 60 90 और 10 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन का मतलब बच्चों आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में डेफिनेटली, समझ गए। तो प्लीज़, मगर ये एकदम सही होने चाहिए, ये नहीं कि आप इसमें नेगेटिव, मतलब आप इसमें 100 में भी आपने इसमें मान लो 20 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से करिएगा आप कि आप 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, अराउंड 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसमें से मान लो 20 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो नेगेटिव होके सारा आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बेटा कोई भी इंसान जो है एकदम 100% परफेक्ट हो, ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, गलती हो सकती है। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, तो 150 का मतलब 600 मार्क्स का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। 1/4 की क्या होगी बच्चों? नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा इसका 150 मिनट रहेगा, यानी कि देखो बेटा 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, इसका मतलब ये है कि बच्चों 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, समझ रहे हैं। आपको 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है और आपको उसमें सॉल्व भी करना है और आपको टिक भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, या फिर गोले भी भरने, ये सारी चीज़ जो है ऑफलाइन हो गई एग्जाम, आपको सर्कल फिल करना है। तो ये सारी चीज़ बेटा सर्कल फिल करने में 10-20 सेकंड लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपको ना एकदम परफेक्ट वे में करनी है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा, देखो जैसे कि मान लो साइंस का कोई क्वेश्चन है, आपने पढ़ा तो आपका 10 सेकंड में 20 सेकंड में आंसर आ गया, उसमें आपने सर्कल कर लिया, समझ रहे हैं। मैथ में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे आराम से बैलेंस हो जाती है,
ठीक है। तो अगर मान लो आपका 110 क्वेश्चन आपके प्लस एकदम सही होते हैं तो डेफिनेटली बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। और आप गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी अपने ट्रेड पे जो मनचाहे ट्रेड है उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आगे और बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन एकदम रामबाण आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो मेरी प्लीज़ जो है पूरी एकदम एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप इससे स्किप करके आगे निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चों तो 9th क्लास का और 10th क्लास का मैथ का सिलेबस और साइंस का सिलेबस पूरे सारे चैप्टर जो हैं उसमें वो पूरा आपका इसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे नंबर सिस्टम है वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपका पोलिनोमियल्स हैं वहाँ से 1 से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है 1 से 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से 3 क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 2 से 5 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 से 2 क्वेश्चन, ट्राइंगल ठीक है सिमिलर वाले 1 से 2 क्वेश्चन, लाइन्स एंड एंगल 2 से 3 क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल 1 से 2 क्वेश्चन, एंगल्स और पैरेललोग्राम 1 से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये वेरी करता रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न में वो ये जो क्वेश्चन है वो आपके वेरी करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं जरा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो सर्कल आएगा इसमें, ठीक है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। टेस्ट 4 में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के 1 से 2, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के 1 से 2, प्रोबेबिलिटी के 1 से 2, मेंसुरेशन के, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा बच्चों मैं एक चीज़ आपसे बोलने चाह रहा था कि आप बेटा आर.डी. शर्मा के जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उसको जरूर लगा के जाएँ। और एक बेटा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मतलब CET 2020 पॉलिटेक्निक के 20 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो जरूर से जरूर लगा के जाने हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप उसको लगा के जाएंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको बेटा कि डायरेक्टली वहाँ पर आपको मतलब वैल्यू के साथ आपको मिल जाएंगे आंसर, ठीक है। कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है प्रीवियस सेट जरूर से जरूर लगाएं। और आर.डी. शर्मा के बेटा MCQ जो क्वेश्चन है वो कर लें, NCERT के जो MCQ क्वेश्चन वो कर लें बेटा, एग्जाम्पलर में MCQ क्वेश्चन जो दे रखे होंगे वो कर लें। ये सारी चीज़ बहुत तरीके से ध्यान से दें, ठीक है। मोशन आ गया, मोशन में 2 से 3 क्वेश्चन होगा आपका, फोर्स 1 से 2, वर्क एनर्जी 2 से 3, ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, 2 से 3 हो गया, लाइट एंड रिफ्लेक्शन आपका जो है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5th जो लाइट वाला चैप्टर है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फिजिक्स हो गया, ऐसी केमिस्ट्री के ये है, आप देख लीजिए एक बार इसको किस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बायो के चैप्टर हैं आपके, जिसमें आपका बायोलॉजी में फंडामेंटल लाइफ टिश्यू हो गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 क्वेश्चन इसमें, टिश्यू में 2 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी 1 क्वेश्चन, लाइफ एंड प्रोसेस में 2 क्वेश्चन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 3 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, हेरिडिटी एवोल्यूशन में 2 क्वेश्चन, और हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 3 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये तो आपका इसका बायोलॉजी का सेक्शन हो गया 15 क्वेश्चन का, ठीक है। और इंग्लिश में बेटा क्या होगा आपका, जो आपने 10th क्लास तक की बेटा वो पढ़ रखी है, 10th क्लास तक की जो भी आपने क्या कहते हैं जो आपने ग्रामर पढ़ रखी है आपकी 10th क्लास की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये सारा, ठीक है, और आर्टिकल्स हो गए आपके, और कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारे मतलब जो भी आपका ग्रामर पोर्शन है आपका 10th क्लास तक का वो आपका सारा बेटा उसमें आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से समझें। अब बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे वो आपका मैथमेटिक्स का हो गया और साइंस का हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर कर गए तो आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी रैंक जरूर से जरूर आ जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका रैंक आने के लिए बेटा अराउंड मैंने बताया था 110 से प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अराउंड 440 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर देखो बेटा, सबसे जैसे मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है बहुत इजी है, जिसमें आपको आंसर पता होते हैं, इजी वे में आप इसे कर सकते हैं अगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न हैं। तो एक तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री पूरी इंपॉर्टेंट है जिसमें सर्कल, ट्रायंगल और ये आपके लाइन्स एंड एंगल सब आ जाते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इन पे मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इसमें वीडियो मिल जाएगी आपकी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको तो बेटा मैं आपसे बस ये बात कहना चाहूँगा
कि बेटा देखो, आपका अगर बेस मजबूत होगा ना तो आप सारे एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप शॉर्टकट वे में किस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, चैनल पे मेरे जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली जो वीडियो है सारी आपकी 9th क्लास की और 10th क्लास की जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो है वो सारी वीडियो आप देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप नंबर सिस्टम हो गया, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखें जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए बच्चों। मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, देखो जब मान लो सपोज कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है हमें, तो क्या करना होता है, जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो बेटा उसकी नींव की जो ईंट है वो एकदम गड्ढा खोद के बनाते हैं, मतलब नींव की ईंट लगाते हैं तब बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसीलिए बच्चों की जब हमारी बिल्डिंग खड़ी होगी तो क्या होगा बच्चों कि भाई जब बिल्डिंग खड़ी होगी तो हमारी जो नींव की ईंट है ना वो बहुत ही बेटा मजबूत होनी चाहिए। तो हमारा बेस जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे बेटा क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ पे एग्जाम टाइम में बेटा बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। आप एग्जाम में वहाँ पर आपके सामने वॉच चलती रहेगी या फिर टाइम चलता रहेगा और आपके क्वेश्चन निकलते रहेंगे, फिर आप टेंशन में आ जाओगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बेटा अपने पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद बेटा शॉर्टकट पे आएँ, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन भी बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा में ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एपी हो गया, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बोलते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हमारा बहुपद हो गया। तो ये सारे चैप्टर हैं बेटा आपके किसके, मैथ्स के, ठीक है। अब साइंस की बात करें तो साइंस के चैप्टर का नाम ले लेता हूँ, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट हो गया 10th क्लास का देखा जाए तो आपका लाइट चैप्टर हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। फिजिक्स की बात करी जाए ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो बेटा आपका जो है केमिकल इक्वेशन, एसिड वेट सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल्स, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बायो में हाउ टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और अगर 9th क्लास की बात करी जाए बेटा, एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा बेटा। इन सब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, कोई सा भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा ना 9th क्लास से पूछा जाता है। वो ऐसा इसलिए पूछते हैं बेटा 9th क्लास से, क्योंकि बेटा 9th क्लास से इसलिए पूछते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए अगर 9th क्लास में जो बच्चा होता है वो ना सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करता, 9th की चीज़ों को भूल जाता है, ना ही अब वो 10th में होता है, 10th के बाद एग्जाम देता है तो ना ही उसे 1 साल का पीछे रिमाइंड होता है। तो इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, बेटा उन्हें तो क्या करना है, बच्चों की मतलब बेसिकली बच्चों की छटनी करनी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो एग्जाम में टफनेस देनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए बच्चों को अराउंड 70% जो है वो 9th क्लास का देते हैं और 30% बेटा 10th क्लास का देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 9th पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें रादर देन 10th, ठीक है। 10th तो आपने तुरंत पढ़ी है तो वो तो आपको लर्न हो गई, बट आपने 9th 1 साल हो गए पढ़े हुए, आपको 9th भूल चुके हो, तो आप 9th पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे 9th के आपके मोशन चैप्टर हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, फिजिक्स का, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आपका केमिस्ट्री में मैटर इन सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बायो में आपका क्या कहते हैं, बायो के आपके जो चैप्टर हैं वो पहले 2 चैप्टर जैसे टिश्यू हो गया, फंडामेंटल ऑफ सेल्स हो गया, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखो, आपको अगर मेरी मतलब जो मैंने आपको बताया बेटा, ये एक्चुअली क्या है, मैं 10 ईयर का एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। बहुत पॉलिटेक्निक के बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सिलेक्शन भी दिलाए हैं, बहुत का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बेटा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और मुझे सजेशन दें कि हाँ सर आप इस पे वीडियो बनाएं, ठीक है, या इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर बेटा आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। सभी को मेरा राम राम, आशा करता हूँ कि आप लोग बेटा घर में सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे।